नमस्कार मित्रों। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण की, और कुंडलिनी जागरण के विषय पर ही मैंने YouTube पर काफ़ी वीडियो देखी हैं। काफ़ी साधकों ने उसका जो है विश्लेषण किया है, तो मुझे कुछ बातें उसमें जो सही नहीं लगी हैं, तो मैं आज आपको वो बातें शेयर करना चाह रहा हूँ और उनसे भी निवेदन करना चाह रहा हूँ जो ऐसे टाइटल जो है YouTube पर रखे हुए हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ इस तरह के टाइटल कुंडलिनी के ऊपर ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा एक विनम्र निवेदन है। मैंने अभी देखा था कुंडलिनी पर वीडियो पर YouTube पर टाइटल रखे जा रहे हैं कि कुंडलिनी एक खतरनाक योग, कुंडलिनी साधना एक भयंकर जो है साधना है, या मृत्युतुल्य साधना है, खतरनाक साधना है। तो इस तरह से भ्रामक जो है जानकारी ये बात है, लेकिन पूरी तरह से ये थोड़ा सा भ्रामक है इसमें। तो मैं इसी को ही मैं आज आपको उन साधकों को बताने जा रहा हूँ जो ये टाइटल अगर पढ़कर भ्रमित हो रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। तो ऐसे भ्रमित जो है टाइटलों का आप जो है बिल्कुल भी जो है अपने दिमाग में टेंशन लेके अपनी साधना को रोकना नहीं है। क्योंकि क्या होता है मित्रों, ये भ्रामक और इस तरह की जो खतरनाक योग वाली जो बात लोग कहते हैं, वो जानकार हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन वो अपनी साधना दौरान उन्होंने क्या है गुरु के माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण नहीं की, इसलिए उनके जीवन में और साधना के दौरान, कुंडलिनी जागरण के दौरान इतने खतरनाक जो है अनुभव सामने प्रतीत हुए। अगर गुरु उनके साथ में, और मैं साधकों से और सभी जो कुंडलिनी जागरण करने वाले जो साधक हैं, साधना करते हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि वो जो है इसका विशेष ध्यान रखें कि बिना योग गुरु के इसको साधना को नहीं करना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल उनको ध्यान रखना चाहिए और रखना होगी, क्योंकि जो साधक बिना किसी गुरु के इस साधना को करते हैं तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, उनको परेशानी बहुत आ सकती है और जीवन पर भी उनको परेशानी आ सकती है। तो वो जो लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं खतरनाक योग वाली, वो एक्चुअल में क्या है, वो साधना करने के दौरान उनके पास में उसका कोई ज्ञान नहीं था और कोई गुरु नहीं था, इसलिए उनके साथ में इस तरह की भयंकर और दुविधापूर्ण जो घटना घटित होकर कुंडलिनी जागरण का अनुभव उनको प्रतीत हुआ है। और मित्रों, कुंडलिनी जागरण का अनुभव जो है वो बहुत ही जो है खतरनाक तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि उस योग में आपका जो है काफ़ी कुछ बदलने वाला होता है और कुछ मिटने वाला होता है, इसलिए आपको प्रतीत होता है कि ये खतरनाक है, और वाकई में ये खतरनाक नहीं है और ना ही कोई जीवन पर संकट आने वाली बात इसमें कोई है। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो भगवती माँ कुंडलिनी शक्ति और परमात्मा, ये दोनों का आशीर्वाद उस साधक के ऊपर रहता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और जो बिना गुरु के माध्यम से अगर ये योग कर रहा है, तो उनके लिए भी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि उसको भी एक अतीन्द्रिय शक्ति उस साधना के दौरान मदद करती है और उसको रास्ता दिखाती है, अगर मान लो उसके पास कोई गुरु नहीं है और वो साधना कर रहा है। ऐसे कईयों साधक हैं जो बिना किसी गुरु के माध्यम से इस साधना को, कुंडलिनी जागरण को कर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर कुंडलिनी का शक्ति को अपने ब्रह्म जो है चक्र है सहस्त्रार पर व्यवस्थित किए हुए हैं और आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं। मित्रों, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तो मेरी वीडियो जो लोग भी देख रहे हो, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आपको किसी प्रकार का भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल ही साधारण तरीके से और ध्यान योग के द्वारा कुंडलिनी का जो है साधना करना चाहिए। और कुंडलिनी साधना एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, जीवन उपयोगी साधना है, और हमारे मुक्ति की साधना है और हमारे कल्याण की साधना है। और ये साधना का लक्ष्य
जो है इतना ही है कि व्यक्ति जीवन को समझे, माया को समझे और स्वयं को समझे और शक्ति संपन्न होकर इस संसार को भोग सके। इस साधना का लक्ष्य यही है। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको शेयर करता हूँ। मित्रों, साधना दौरान जब कुंडली शक्ति जागरण हो जाती है तो जागरण के दौरान ही लोग बात करते हैं, जागरण हो रही है शक्ति, उसी के बारे में बात करती है। लोग बताते हैं कि जागरण हो गई है और इस चक्र पर आकर यहाँ पहुँच गई है शक्ति, कुंडली यहाँ विराजित हो गई है और षट चक्र भेदन कर दिया है। तो सिर्फ इतना ही लोग बताते हैं, लेकिन षट चक्र भेदन करने के बाद जब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है और अहम ब्रह्मास्मि की जो आप अनुभूति हो जाती है, उसके बाद क्या, ये किसी ने नहीं अभी तक बताया है। तो हम आपको ये अनुभूति और उसके बाद के उसके दौरान जो होता है उसका भी आपको हम बताएंगे अपने आने वाली वीडियो में। लेकिन अभी आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी हम ये देंगे कि मित्रों, जैसे ही इस साधना को करने के दौरान जब कुंडलिनी शक्ति चलित हो जाती है, चलने लगती है, तो वो सभी चक्रों को भेदती हुई, प्रथम चक्र मूलाधार को और स्वादिष्टान को, मणिपूरक चक्र को और जो है अनाहत चक्र को, विशुद्ध चक्र को और आज्ञा चक्र को, ब्रह्मशस्त्र को फिर भेदती हुई चली जाती। एक बार शक्ति चलने लगी, कुंडलिनी जागरण हो गई, तो वो अपने लक्ष्य पर पहुंचना ही उसका ध्येय होता है और फिर उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। इसी दौरान व्यक्ति डर जाता है, क्योंकि फिर वो उसकी चलने की जो प्रक्रिया से भयभीत हो जाता है, क्योंकि शक्ति जब चलती है तो इतने जो है वेग से चलती है और वो अपना पूरा लक्ष्य लेके चलती है। उस वक्त ध्यान और साधना जो है और एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति जो है उसमें थोड़ा सा भयभीत हो जाता है। और जब एक बार जो है शक्ति चलती है, ऊर्जा को लेकर ब्रह्म रस तक पहुँचती है, आज्ञा चक्र तक पहुँचती है, तो हमें मृत्यु तुल्य अनुभव होते हैं। मन हमारे शरीर से इस तरह से जुड़ा होता है। इस दौरान जब हम विशुद्ध चक्र को पार करके आज्ञा चक्र पर पहुंचते हैं, तब वहाँ मन हमारे शरीर से बिल्कुल अलग होने लगता है और अलग होने पर हमें मृत्यु तुल्य अनुभव होता है। और वाकई में वो मृत्यु मन की होती है, जिसे हम स्वयं की मृत्यु को अनुभव करते हैं। जैसे हमको स्वयं मृत्यु आ रही है, उसका अनुभव हमें उस दौरान होता है और ये सभी साधक के साथ होता है। और इस मृत्यु का अनुभव करने के बाद ही जो सत्य का अनुभव हमें होता है, ब्रह्म का हमें अनुभव होता है, आत्म साक्षात्कार का हमें अनुभव होता है। इसलिए मित्रों, ये अनुभूति अगर आपको होती है तो आपको घबराने की या आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको, प्रक्रिया को सहज होने दीजिए और अपनी शक्ति को, कुंडलिनी शक्ति को साक्षात्कार पर जाने दीजिए, ब्रह्म शक्ति पर, ब्रह्म पर पहुंचने दीजिए, सहस्त्रार पर पहुंचने दीजिए। आप इसमें कोई रुकावट मत बनिए। अगर रुकावट बनेंगे तो मित्रों, आपके साथ में आपको परेशानी और आपको डर और आपको जो है मृत्यु तुल्य अनुभव होंगे। बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए ये घटना वो फिर आप उसको वापस लौटा भी नहीं सकते हैं। शक्ति अगर एक बार चलेगी तो वापस आपकी वो शक्ति, कुंडलिनी शक्ति वापस नहीं जाएगी। ये बात बिल्कुल आप मान के चलिए। शक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही ठहरती है। शक्ति जब अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है, उसके बाद ही वह शांत होती है। इसलिए आप अगर रोकने की उसे कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही ऐसे असाधारण अनुभव होंगे, जो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही खतरनाक योग था। तो मित्रों, ये मैं अपने अनुभव के दौरान आपको बता रहा हूँ। ऐसा मैंने जो है कईयों साधकों के साथ में सुना है, मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ था, लेकिन मेरे पास में एक अतीन्द्रिय गुरु की शक्ति थी। इसलिए वो शक्ति ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं उस सहस्त्रार को भेद कर आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर पाया। और मैं जो है उसको बहुत ही जो है प्रेम से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मैंने अनुभव किया है। और इसमें किसी प्रकार की कोई मुझे जो है कठिनाई या परेशानी का जो है सामना नहीं करना पड़ा। और बहुत ही जो है मेरे गुरु के माध्यम से मुझे वो सहज ही वो जो है अनुभव हुआ और मुझे आनंद की परम अवस्था प्राप्त हुई। तो मित्रों, उन चीज़ों पर नहीं जाइएगा जो लोग इस तरह के जो है यूट्यूब पर इस तरह के जो है शेयर करते हैं। साधकों से मेरा यही अनुरोध है कि वो इस तरह के जो है बातों पे जाकर अपनी साधना को ना रोकें।
और अपनी साधना के जो है परम और चरम स्तर पर पहुंचकर अपना कल्याण जरूर करें। और ये बात भी मैं आपको कहना चाहूँगा, साधक अगर वहाँ पहुँच जाता है तो साधक को हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और उसे हर प्रकार के जो उसके मन में जो काम है, जो उसके मन में जो भाव हैं, वो सारे भाव उसके पूरे होते हैं और उसके संपर्क में आ जाने वाले के सारे भाव संपूर्ण पूर्ण होते हैं। और जो उसकी चाह होती है वो मालिक उसकी वो चाह हमेशा पूरी करता है, क्योंकि वो जो परमेश्वर का जो स्थान है और वो सिद्ध होने पर, आत्म साक्षात्कार होने पर, परम का साक्षात्कार होने पर वो उसके पास में वो शक्ति उसके साथ रहती है और वो उसका ब्रांच, परमेश्वर का ब्रांच ऑफिस जो है वो ये शरीर हो जाता है। ब्रह्म को प्राप्त करने वाला जो है वो शरीर जो है परमेश्वर का ब्रांच ऑफिस हो जाता है। इसलिए इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो है किसी प्रकार का कोई भय नहीं रखना है। तो आज हम इतना ही आपको बताएंगे और इसके बाद जो है आने वाली वीडियो में हम इसके बाद जो ब्रह्मचक्र के बाद क्या होता है और शक्तियाँ और सिद्धियाँ हमें कैसे प्राप्त होती हैं। शक्तियाँ और सिद्धियाँ हमें आत्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होती हैं, जिसे हम अष्ट सिद्धि कहते हैं मित्रों। ये अष्ट सिद्धि हमें बीच में जो है जो लोग बातें करते हैं अष्ट सिद्धि के बारे में, तो अष्ट सिद्धि किसी सिद्धि को हम सिद्ध करने से नहीं होते हैं। हम अपने आप को स्वयं को सिद्ध करने के बाद ही अष्ट सिद्धि के हम लायक बनते हैं। फिर उस साधना के को हम करते करते उस अष्ट सिद्धि को हम अपने अंदर जो है अनुभव होते हुए देखते हैं और हम उस सिद्धि के मालिक होते हैं। तो मित्रों, ये हम बात करेंगे बाद में, अभी तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार मित्रों।